राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाती हूँ। सबसे पहले हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत रखकर कथा सुनेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूप यज्ञ करवाया। यज्ञ के मंडप बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। मंडप सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही अद्भुत था। इस मंडल में स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति हो रही थी। यज्ञ मंडप की सुंदरता को निहारते हुए युधिष्ठिर एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरे। दुर्योधन को लगा कि वह स्थल है, लेकिन वह जल में जा गिरे। द्रौपदी ने जब यह देखा तो कहा कि अंधे की संतान अंधी, और दुर्योधन का मजाक उड़ाया। यह बात सुन दुर्योधन का हृदय बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और छल से उन्हें हरा दिया। हराने के बाद पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए उन्होंने कई कष्टों को सहा। वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने अपने कष्टों के बारे में भगवान श्री कृष्ण को बताया और उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हें अनंत का व्रत करना चाहिए, इससे तुम्हारा खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। सतयुग में सुमंत नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। सुमंत मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से किया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करते दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महात्म्य जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि ने की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझ कर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध के प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने के लिए वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उनसे अनंत देव का पता पूछते जाते। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी, राजपाट मिल जाएगा और तुम पूर्वतः सुखी और संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि के इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई अपनी राजपाट पुनः प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हम गणेश भगवान जी की कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाते थे। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर हम पत्थर के गणेश खड़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने तो जितना बार चिने उतनी बार दीवार टेढ़ी हो जाए। यह इस तरह से शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ काम नहीं हुआ। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी और कह रही थी कि मेरा पत्थर से गणेश कर दो। हमने
नहीं गड़ा और उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं हो पा रही। बनाते बनाते पूरी शाम हो गई। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा हम तेरा सोने से गणेश कर देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हो गई भगवान, वैसे ही सबकी करना, सबके काम बनाना, सभी को कष्टों से दूर करना, सारी विघ्न बाधाओं से दूर करना। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। इस तरह से हमारी अनंत चतुर्दशी की कथा पूर्ण हुई। बोलिए राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।